Hello students, we are going to start our next exercise, that is exercise number 8.2. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. अभी इससे पहले हमने आपकी बुक में जो एक चार्ट गिवन है ऑलरेडी, जिसमें आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज़ गिवन है, दैट यू हैव टू लर्न इट बाय योरसेल्फ, दैट विल बी योर होमवर्क. उसी चार्ट के बेसिस पे यहाँ पे ये एक्सरसाइज है. फर्स्ट क्वेश्चन है ऑफ दिस एक्सरसाइज इज evaluate the following. First, sin 60 into cos 30 plus sin 30 plus cos 60. यहाँ पे हम इसको देखेंगे. sin 60 की वैल्यू और इस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको याद करनी पड़ेंगी सारी. sin 60 that is equals to √3/2 into cos 30 that is also √3/2 plus sin 30 1/2 and cos 60 that is also 1/2. तो कितना होगा? √3/2 into √3/2 that is equals to 3/4 plus 1/2 into 1/2 that is equals to 1/4. The sum of these two numbers 3/4 and 1/4 equals to 4/4 that is equals to 1. Second part is 2 tan square 45 degree plus cos square 30 degree minus sin square 60 degree. तो कितना होगा? 2 tan square 45 बोला है, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1. स्क्वायर ऑफ 1 इज ऑल्सो 1 इंटू 2 प्लस cos स्क्वायर 30 की वैल्यू √3/2 होल स्क्वायर माइनस sin 60 दैट इज ऑल्सो √3/2 होल स्क्वायर. सो 2 minus 3/2 plus 3/2 that is equals to 2. Now third, cos 45 upon sec 30 plus cosec 30. cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 अपॉन sec 30 that is 2/√3 प्लस cosec 30 that is 2. एलसीएम लेंगे यहाँ पे हम, तो कितना हो जाएगा? 1/√2 अपॉन 2 plus 2√3 होल अपॉन √3. ठीक है. अब क्या करें इसके बाद हम, हेयर नो व्हाट हैपन, यहाँ पे क्या होगा? ये √3 हटाने के लिए हम √3 से इंटू कर देंगे, दैट इज √3 अपॉन √2 इंटू 2 प्लस 2√3 अपॉन का √3 हट जाएगा, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू. अब हम क्या करेंगे? ये वाला √2 हटाने के लिए डिवाइडेड जो ब्रैकेट रहेगा उसको इंटू √2 कर देंगे, दैट इज √3/2 अपॉन 2√2 प्लस 2√6. ठीक है. अब क्या हो जाएगा? अब हम 2√6 पहले लिख लें और ये 2√2 को बाद में लिखें तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना उसको, या फिर हम बोल सकते हैं हमने रैशनलाइज कर दिया. ठीक है. तो इसको रैशनलाइज करेंगे तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेम डिजिट ही हम इंटू करेंगे, बट साइन चेंज रहेगा. दैट इज इक्वल्स टू √3 इंटू 2√6 माइनस 2√2 अपॉन 2√6 प्लस 2√2 इंटू 2√6 माइनस 2√2, दैट इज 2√3 √6 माइनस √2 अपॉन 2√6 होल स्क्वायर माइनस 2√2 होल स्क्वायर. क्यों? क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी है, दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 2√3 √6 माइनस √2 अपॉन 24 माइनस 8, दैट इज इक्वल्स टू 2√3 इंटू 2√6 माइनस 2√2 अपॉन 16. ठीक है. हमें पता है 16 का इसका ना मतलब अगर हम 2 से कैंसिल आउट कर दें 16 को, तो फिर हम क्या करेंगे? 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, दैट इज इक्वल्स टू √3 इंटू √6 अपॉन माइनस √2 अपॉन 8. ठीक है. नाउ ओपनिंग दिस ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को ओपन करने में कितना आ जाएगा? √18 माइनस √6 अपॉन 8. √18 दैट इज इक्वल्स टू 3√2 माइनस √6 अपॉन 8. दैट विल बी योर आंसर. फोर्थ पार्ट, that is sin 30 plus tan 45 minus cosec 60 upon sec 30 cos 60 plus cot 45. इसको हमें वेरीफाई करना है. ठीक है. तो क्या होगा? sin 30 that is 1/2 plus tan 45 that is 1 minus cosec 60 degree, cosec 60 that is 2/√3 upon sec 30 that is 2/√3 plus cos 60 that is 1/2 plus cot 45 that is 1.
इनको जैसे ही हम इवेल्यूएट करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 3/2 माइनस 2/√3 होल अपॉन 3/2 प्लस 2/√3। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम इसमें से क्या कर सकते हैं, √3 को इंटू करेंगे, दैट इज 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3। ठीक है, एलसीएम ले लिया, 3√3 प्लस 4 अपॉन 2√3, दैट इज इक्वल्स टू, ये ना 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, 3√3 माइनस 4, इसको रैशनलाइज करते हैं हम, तो क्या होगा 3√3 इंटू 3√3 माइनस 4 आप होल अपॉन 3√3 प्लस 4 3√3 माइनस 4। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऊपर साइड में न्यूमिनेटर में 3√3 माइनस 4 होल स्क्वायर अपॉन 3√3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। क्यों, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी फिर यहाँ लग जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस फॉर्मूले में रखेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 27 प्लस 16 माइनस 24√3 होल अपॉन 27 माइनस 16, दैट इज 43 माइनस 24√3 upon 11, that will be your answer. Now fifth part, that is 5 cos square 60 plus 4 sec square 30 minus 10 square 45 upon sin square 30 plus cos square 30. This you can do it by yourself, it's so easy. This will be your homework. We are coming to our next question, that is question number 2. चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। हमें इसमें से ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। इसमें हम कैसे करेंगे, पहले वैल्यूज पुट अप करें। 10 30 दैट इज 1/√3 इंटू 2 दैट इज 2/√3 हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होल स्क्वायर बोला है, तो √3 है ना, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, दैट इज 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3। ठीक है, अब इसका यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 2/√3 अपॉन 4/3, दैट इज इक्वल्स टू 6/4/4√3। 6 यहाँ 4 और 6 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 3 सॉरी √3/2। ये काई की वैल्यू है, साइन 60 की, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, जो इसका ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। सेकेंड पार्ट 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, 1 माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 होल स्क्वायर, 0 अपॉन 2। ठीक है, तो 0 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इट बिकम्स 0, देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज 0. Third and fourth part of this question also will be your homework, that you have to do it by yourself. Now coming to our third question, if 10a plus b is equals to √3 and 10a minus b equals to 1/√3, where a plus b is greater than 0 and lesser than equals to 90 degree, and a is greater than b, then find the value of ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑलरेडी हमें क्या गिवन है, 10a प्लस बी इक्वल्स टू √3। ठीक है, 10a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, √3 है, तो √3 10 के अकॉर्डिंग किसकी वैल्यू होती है, 1060 की, इसलिए हम यहाँ √3 की जगह क्या लिख लेंगे, 1060। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा, a प्लस बी इक्वल्स टू 60, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हमने। सेम सेकेंड पार्ट में देखेंगे, 10a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3 दिया है। 1/√3 किसकी वैल्यू होती है 10 के अकॉर्डिंग, 10 30 की, देयरफॉर 10 से 10 यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। आफ्टर दैट एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी गेट
अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 60 प्लस 30। b क्या है, एक प्लस का एक माइनस का है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। a प्लस ए दैट इज इक्वल्स टू 2a, 60 प्लस 30 दैट इज इक्वल्स टू 90, 2a इक्वल्स टू 90, देयरफॉर वैल्यू ऑफ a इज 45। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 पे पुट अप करेंगे, 45 प्लस b इक्वल्स टू 60, देन b इक्वल्स टू 60 माइनस 45, तो b इक्वल्स टू 15 degree. Hence, value of A is 45 and value of B is 15 degree. Now, last question of this exercise. State whether the following are true or false. Justify your answer. First is sin A plus B equals to sin A plus sin B. क्या sin A plus B मतलब sin A plus sin B होता है? नहीं, false. क्यों? A की हम वैल्यू मान लेते हैं 30 और B की वैल्यू मान लेते हैं 60, ठीक है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि। देन साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी मतलब साइन 30 प्लस 60 दैट इज इक्वल टू साइन 90, साइन 90 मतलब उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। और अगर हम साइन ए प्लस बी लगाएं मतलब साइन 30 प्लस साइन 60, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2 और साइन 60 की √3/2 दैट इज 1 प्लस √3/2, ठीक। दोनों वैल्यूज मैच नहीं हो रही, इसलिए हम क्या बोलेंगे, आंसर इज फॉल्स। सेकेंड, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है जैसे जैसे उसका थीटा इंक्रीज होता है, ट्रू। कैसे बोल सकते हैं, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 इज 1। क्या हुआ, 0 से हम धीरे धीरे इंक्रीज होकर 1 पे आ गए। दस द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज द थीटा इंक्रीजेज। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है। नो थर्ड, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज द थीटा इंक्रीजेज। क्या सेम थिंग कॉस में भी होती है, फॉल्स। फॉल्स क्यों, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है, कॉस 30 की √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 एंड कॉस 90 0। Thus the value of cos theta decreases as the theta increases। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है cos की थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, यह आपको जो ऑप्शंस दिए हैं वो ट्रू नहीं है, दैट इज फॉल्स। नाउ फोर्थ, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है क्या, नो, इसमें नो आएगा, बिकॉज साइन थीटा ऑलवेज इक्वल्स टू कॉस थीटा नहीं होता है, क्योंकि हम जैसे मान लें साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2 होगी, तो साइन कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, ये ट्रू नहीं है। नाउ कमिंग टू अवर लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0। कॉट ए की वैल्यू क्या डिफाइंड है, ए इक्वल्स टू 0 में, मतलब कॉट 0 की वैल्यू कितनी होगी इसके अकॉर्डिंग, वो ट्रू है। क्यों, क्योंकि कॉट ए इक्वल्स टू कॉसेक ए अपॉन साइन ए, ठीक है, तो कॉस ए कॉस 0 की वैल्यू 1 अपॉन साइन 0 की वैल्यू 0, तो वो कितना होगा 1/0, इसलिए नॉट डिफाइंड है वो, ठीक है। हियर योर एक्सरसाइज इज फिनिश्ड। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क।